नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब हैं और चर्चा है पाकिस्तान से जो संदेश भारत के सांसद राहुल गांधी के लिए आया है। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तान से एक पत्र लिखा गया है। पत्र है तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख देशद्रोही आतंकी यासिन मलिक की पत्नी मुशाल का। जी हां, राहुल गांधी को पत्र लिखकर एक गुहार लगाई गई है, मदद मांगी गई है और कहा गया है कि यासिन मलिक की आवाज जो है वो संसद में उठाई जाए और उसे जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की हित की बात करता है। अब ये क्यों कहा गया है और राहुल गांधी को ही क्यों चुना गया है, चिट्ठी लिखी गई है, ये हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, पाकिस्तान से चिट्ठी आने लगी है राहुल गांधी के लिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर का वैसा अलगाववादी नेता है जिस पर देशद्रोह, हिंसा फैलाने और भारतीय फौज के जवानों की हत्या का आरोप है। यह 22 साल से ज्यादा पुराना मामला है। वैसे में और लिखने वाला कौन है? लिखने वाली वो शख्सियत है जो कि पाकिस्तान सरकार के कैबिनेट की सलाहकार है। आप किसी व्यक्ति से या फिर कोई पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं है। होता यह है अमूमन कि जब किसी दूसरे देश का कोई आधिकारिक आदमी चिट्ठी लिखता है तो भारत सरकार को लिखना चाहिए था, होना यह चाहिए था। अब भारत सरकार राहुल गांधी नहीं है, न वो विदेश मंत्रालय में काम करते हैं। राहुल गांधी को किस नाते और किस रिश्ते से लिखा गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि जो सजा देने वाला है या फिर जो तिहाड़ प्रशासन है या कहीं भी राहुल गांधी का दूर दूर से रिश्ता नहीं है। हो सकता है ये चिट्ठी सिर्फ इसलिए लिखी गई हो क्योंकि आइडियोलॉजिकल समानता हो। वो यासीन मलिक की वाइफ ने पाकिस्तान से चिट्ठी लिखी और वो राहुल गांधी को इसलिए लिखी हो क्योंकि उसे लगता है कि राहुल गांधी और हमारी विचारधारा थोड़ी सी मिलती जुलती है, इसलिए ये आदमी मेरी मदद कर सकता है। और क्या कारण हो सकता है? और तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। एक लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है इनके पास, लेकिन अगर पाकिस्तान की कैबिनेट ये सलाह देने वाली कोई महिला अगर भारत सरकार को न लिखे, यहां के विदेश मंत्रालय को न लिखे, यहां सजा देने वाली कोई न्यायपालिका के किसी व्यक्ति को न लिखे, तिहाड़ जेल प्रशासन को न लिखे, राहुल गांधी को लिखे, तो इसका मतलब यही हो सकता है। और क्या होगा? क्योंकि उस महिला को लगता हो कि राहुल गांधी ही है जो हमसे कुछ विचारधारा मिलती है और ये मदद कर सकते हैं। और उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है? उस चिट्ठी में भारत की न्याय प्रक्रिया पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। यह भी नहीं कहा गया है कि यासीन मलिक ने वैसा नहीं किया था। उस चिट्ठी में यह कहा गया है कि आप वहां की संसद में आवाज उठाइए यासीन मलिक के मृत्युदंड की सजा के फैसले के खिलाफ। अब राहुल गांधी किस आधार पर भारत के संसद में आवाज उठाएंगे, यह तो राहुल गांधी बता सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी हर उस व्यक्ति के पक्ष में आवाज उठाते रहे जो कि भारत के खिलाफ हो। जब भारत का गलवान में विरोध चल रहा था चाइना के साथ, तो राहुल गांधी काठमांडू में चीनी दूतावास की उस महिला के साथ थे। पार्टी की तस्वीर आपने देखी होगी। जब डोकलाम में विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी नई दिल्ली के चीनी दूतावास में थे। जब डीप स्टेट भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा था तो राहुल गांधी विदेश दौरों में क्या कर रहे थे, हर किसने पता है। यूक्रेन में जाके विक्टोरिया लुलैंड जो कि रेजिम चेंज मिनिस्टर है, उससे मुलाकात की। क्यों यूक्रेन कर रहे हैं? कजाकिस्तान में जाके वो क्यों की मुलाकात हर किसी को पता है। हर किसी को पता है कि अमेरिका का डीप स्टेट नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन बहुल इलाकों को मिलाकर एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। ये सीआईए का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो बाहर आ चुका है 1984 वाला। अब वहां पर जाके मणिपुर में सिर्फ ईसाइयों के साथ अत्याचार, ईसाइयों के साथ अन्याय, अगर ये आवाज उठा रहे तो क्यों उठा रहे हैं? ये सारी इनका जो कंडक्ट है, शायद इन्हीं सब चीजों को देखकर उस महिला को ऐसा लगा होगा कि भारत में एकमात्र आदमी है जो कि भारत के विरोधियों के लिए आवाज उठाता है, इसलिए मैं उसे चिट्ठी लिख दूं। और तो मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। ये आदमी न किसी पद पे है, न न्यायपालिका से मतलब है, न जेल प्रशासन से मतलब है, न सजा देने वाली एजेंसी है, न पकड़ने वाली एजेंसी है, न भारत सरकार है, न विदेश मंत्रालय है। कोई भी विदेश से पाकिस्तान के कैबिनेट की सलाह देने वाली महिला राहुल गांधी को क्यों लिखेगी? और क्या कारण हो सकता है, आप बताइए।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल अब यही हो जाता है कि राहुल गांधी को आखिर ये चिट्ठी क्यों लिखी गई है। अब अगर राहुल गांधी को ये चिट्ठी लिखी गई है तो कांग्रेस के ऊपर कई सवाल खड़े होंगे और आने वाले समय में ये निश्चित है कि बीजेपी अब इसको भी मुद्दा बनाएगी। नहीं, एक चीज और देखिए, कश्मीर को जब आप देखिएगा ना, तो मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया भर में जिस तरह आतंक का क्रिएटर, मतलब निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारक अमेरिका है, उसी तरह भारत के अंदर आतंक का निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारक ये कांग्रेस है। कैसे? मैं हवा में कुछ नहीं बोल रहा हूं। आईएसआईएस को किसने खड़ा किया? आरोप अमेरिका पर। अल कायदा को किसने खड़ा किया? आरोप अमेरिका पर। लगता है ना कि उन्होंने ही बनाया। भारत में खालिस्तान को किसने खड़ा किया? किस पे आरोप है? भिंडरावाले को शुरुआती समय में किसने प्रोत्साहन दिया? उसको आतंकी बनाया कांग्रेस ने। कश्मीर में आतंकवाद को किसने मान लिया कि पाकिस्तान का योगदान हो सकता है, लेकिन उसका पालन करता और फिर संहार, मतलब वो पालते भी थे और फिर जरूरत पड़ने पर मारते भी थे। ये तो इसी नेहरू गांधी परिवार पर ही आरोप लगा है ना। तो बार बार जो वहां के डीप स्टेट का जो काम है, भारत में कांग्रेस ने भारत के अंदर वही काम किया है। ये यासीन मलिक किसके चट्टे बट्टे हो सकते हैं? जो आतंक को वहां पे प्रोत्साहन दे रहा हो, जो वहां खड़ा कर रहा हो आतंक को, तो अपना ही आदमी है ना, ये अपना ही बच्चा है। अब ये तो अलग बात, ये वही यासीन मलिक है जिसका सम्मान प्रधानमंत्री किया करते थे, बुलाकर स्वागत होता था, मिलते भी थे ना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास में आता था, दिल्ली के न्यूज स्टूडियो में बैठ के इसके जलवे थे भाई उन दिनों। ये JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का संगठन चलाता था, यानी जम्मू कश्मीर को लिबरेट करने के लिए। इसने भारत वायुसेना के 2 अधिकारियों की हत्या करवाई है, उस पर यह आरोप है। और उस व्यक्ति को भारत का गृहमंत्री की बेटी का अपहरण कर आतंकियों को छुड़वाने का काम। हाँ, रूबिका सईद अपहरण कांड के बारे में सब कुछ। और सबसे आश्चर्य की बात यह हो जाती है कि अगर हम उस समय को ध्यान करें, तब कई इंटरव्यूज में इसने खुलकर इस बात को कबूला है कि हां, उसने अपहरण करवाया और आतंकियों को छुड़वाया। इसके बावजूद वो खुलेआम घूमता रहा। बिल्कुल, आज तक कश्मीर के किसी बड़े इस तरह मेन स्ट्रीम अलगाववादी, मैं बोलता हूं, वहां अलगाववादी 2 तरह के थे। एक तो जो बच्चे आ गए बंदूक पकड़ लिए, उनको मार देता, लेकिन जो आइडियोलॉजिकली उनके जो लीडर बने हुए थे, उन पे आज तक कांग्रेस ने कभी हाथ नहीं डाला, कभी कुछ नहीं किया। सैयद अली शाह गिलानी को आज तक कभी कुछ नहीं किया, यासीन मलिक को कुछ नहीं किया। इस तरह के तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, कांग्रेस के जमाने में वो पाले पोसे जाते थे और शांति वार्ता के नाम पर उनके साथ डिस्कशन होता था। अब तो मोदी सरकार आई, उनका फंड बंद कर दिया, सीधे सरपंचों को फंड दिया, इनको उठा के पकड़ के जेल में डाल दिया, भरदम कूटा है, लंगड़ा के चलता है, आंखों की रोशनी जा रही है, भूख हड़ताल पे बैठा है। पहले होता था क्या? यही आदमी यहां का अलगाववादी है, वो पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद के साथ तकरीरें किया करता था। आजकल सुनते हैं हाफिज सईद की तकरीरें यहां के टेलीविजन चैनल पे? क्यों नहीं आता? क्योंकि कश्मीर वाज ए बिजनेस। कश्मीर में आतंकवाद एक बिजनेस था कि जब जब कश्मीर में, देखिए, वहां 2 तरह की दुकानें थी। एक थी अलगाववादियों की दुकानें, आज दूसरी थी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की दुकानें। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली को धमकाती थी, कहती थी कि अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे, हमें फंड नहीं दोगे, तो कश्मीर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, अलगाववादी बहुत आगे बढ़ रहे। वहां बहुत खराब फीलिंग्स है भारत के प्रति। तो यहां दिल्ली से फंड मिलता था और उन लोग जो अलगाववादी, जो दूसरे दुकान के मालिक थे, ये गिलानी, यासीन मलिक, इस तरह के लोग, ये पाकिस्तान को कहते थे कि अगर हमें फंड नहीं दोगे तो देखो दिल्ली जो है वो कश्मीर में पूरी तरह शांति कायम कर लेगा और तुम्हारे हाथ से कश्मीर गया। तो ये दोनों तरफ से पैसे मंगाते थे। अब दोनों तरफ की फंडिंग बंद हो गई, इसलिए बिल बिला रहे। दिल्ली इनको पैसा देता नहीं था, सीधे सरपंच के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान इसलिए इनको पैसा नहीं देता था कि 370 के बाद भी तुम कुछ नहीं कर सके, तो तुम जैसे लोगों पे पैसा लगाने पर का क्या फायदा। और ऐसे ही पाकिस्तान की भुखमरी की हालत हो गई, वहां दाने दाने को मोहताज है, तो कहां से इतना फंड लाएगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है। और इसलिए अपने पुराने आकाओं को याद किया है, पत्नी के नाम से एक चिट्ठी लिखवाया है कि तुम एक मार्मिक सी चिट्ठी लिखो, भारत सरकार को मत लिखना, वहां न्यायपालिका को मत लिखना, वहां की संसद को संबोधित करते हुए मत लिखना। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जो कि हमारा है, उसको लिखो। और कोई कारण मेरी समझ में तो नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि वो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, खबर ये भी आई थी कि वो गांधीवादी बन गया है, सब जो हिंसा है वो छोड़ दी है। अरे
हम्म। हर हर रत्नाकर वाल्मीकि नहीं हो सकता। ये हर तीसरा जो बंदूक उठाकर उनके यहां, देखिए मैं आपको बार बार एक बात बता दूं कि दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम में अहिंसा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नहीं है। दुनिया में किसी भी देश में जो इस तरह के मूवमेंट चला रहे इस्लामिक आतंकी हैं, आप एक उदाहरण बता दीजिए कि वो गांधी बन गया हो, एक उदाहरण बता दीजिए। क्योंकि हिंसा वहां जायज है। और ये आदमी ये भूख हड़ताल करना या पाकिस्तान में जाके धरने पर बैठ जाना या गांधी का बार बार नाम लेना, ये सब अलतकैया है। मतलब आप नहीं समझेंगे, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मरीज का नाम सुना है, सोने की हिरन बन के आया था। बस वही अलतकैया है कि भेष रूप रंग बदल के मकसद वही है। वो शब्द है उसका विस्तार से पढ़िए। और मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा, नहीं होता वहां पे अहिंसात्मक कोई हो रही कुछ। लेकिन इस खबर पर बवाल तो खूब मचने वाला है कि राहुल गांधी को इस तरीके से पाकिस्तान से जो कि वहां की सरकार की सलाहकार हैं और देशद्रोही जो यासीन मलिक है उसकी पत्नी, उसने इस तरीके से मदद मांगने का काम किया है। अब राहुल गांधी के अंदर उन्हें क्या दिखता है, राहुल गांधी की पार्टी के साथ उनकी क्या विचारधारा मैच करती है, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि जो तस्वीरें हमने पिछले समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब यासीन मलिक की साथ में देखी, तब विचारधारा की बात बहुत ज्यादा सामने आती थी। अब उसको लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी भी फायर रहती है। तो बहुत ज्यादा बवाल तो इस पर मचने वाला है कि आखिर क्या विचारधारा राहुल गांधी के साथ मैच होती है पाकिस्तान की। जी जी नहीं, राहुल गांधी के किसी भी कृत्य पर इस देश में बवाल नहीं मचेगा। राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से मुलाकात की, वो विश्वनाथन जो है वो महिला, या फिर वो जो अशोक आए थे जो इनके साथ घूम रहे थे, वो वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज सोरोस की, बवाल मचा नहीं। राहुल गांधी चीन के राजनयिकों से जिस वक्त मुलाकात करते हैं, बवाल मचा नहीं। राहुल गांधी कजाकिस्तान में जाकर विक्टोरिया लुलैंड से मुलाकात करते हैं, बवाल मचा नहीं। राहुल गांधी जाके दक्षिण में जब केरला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक चर्च के पादरी से मिलते हैं और वो कहते हैं कि जो शक्ति है हिंदू धर्म में, हमारी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ है, बवाल मचा नहीं। इस आदमी, अब ये आदमी कुछ भी करता रहे बवाल नहीं मचता, क्योंकि जानते हैं लोग कि ये इसी तरह का है। और कांग्रेसियों के अलावा इस आदमी को सीरियसली कोई लेता नहीं। 81 चुनाव ये हार चुका है, 81। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि कोई आदमी 81 इलेक्शन हारने के बाद भी किसी राष्ट्रीय पार्टी का सिरमौर बना हुआ है। दूसरा कोई भी पार्टी सेंसिबल होता तो अब तक इसको विदा कर चुका होता, रिटायरमेंट दे चुका होता। लेकिन वहां परिवार ऐसी मजबूरी है ना कि इसे ढोना पड़ता है, इसलिए ये कुछ भी करता रहे। ये यासीन मलिक से मिले, ये हाफिज सईद से जाके मिले, ये जॉर्ज सोरोस से मिले, ये विक्टोरिया लुलैंड से मिले, किसी से मिले, अब इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेलेंस्की की तरह टी शर्ट पहन के घूमता रहे और लेकिन यूक्रेन की तरह यहां तख्ता पलट नहीं कर पाए। ये कितना भी वेटिकन से अपना एसोसिएशन दिखा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस देश के लोग अब जानते हैं कि नॉन सीरियस आदमी है। और तो और ये जहां जहां कांग्रेस का प्रचार करने जाता है, कांग्रेस के हार की गारंटी है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रहा था, जलेबी की फैक्ट्री लगाई, हार गया। अभी देखिए महाराष्ट्र में गया है, कल संविधान का कोरा कागज लहरा के आया है। क्या चुनाव परिणाम आएगा आपको देख लीजिएगा। हमारे झारखंड में लोग आग्रह कर रहे, चिट्ठियां लिख रहे कि आ जाओ बीजेपी वाले, कि जब तक तुम प्रचार नहीं करोगे हम जीतेंगे कैसे। तो ये इस तरह की छवि है, हल्का राजनेता की छवि है। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, लोग एक्सपेक्टेड। लेकिन ठीक है, फिलहाल तो जो खबरें अब यही हैं कि राहुल गांधी को जो पत्र लिखा गया और जो मदद की मांग जो की गई है, हालांकि उस पर प्रतिक्रिया नहीं आती है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये चर्चाओं में है और हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हमारे दर्शक हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो इस पूरी कहानी को लेकर जो चिट्ठी आई है और राहुल गांधी को ही क्यों चुना गया, इस पर जो भी कुछ सोचते हो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिए, अपनी राय जरूर रखिए और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।